दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कितना लाख रुपए या फिर कितना करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। आज हम इसी का एक छोटा सा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। मात्र 6 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट हम समझने के लिए लेते हैं और देखते हैं कि 25 साल में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि कितना फंड तैयार करके दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 6 लाख रुपए लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन 12% एवरेज एनुअली रिटर्न है, तो हम इसे लेकर के चल रहे हैं। ड्यूरेशन 25 ईयर्स तक का होने वाला है, यानी कि 25 साल तक का कैलकुलेशन हम यहां पर देखेंगे और समझेंगे कि 25 साल में कितना कॉर्पस बन सकता है। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहेगा और कितना गुना फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 6 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। पहले साल रिटर्न बना 72,000 रुपए, यानी कि एक साल में टोटल रिटर्न हुआ 72,000 रुपए। टोटल कॉर्पस यानी कि टोटल फंड एक साल में तैयार हो गया 6,72,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन चुके। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे एक साल बाद टोटल फंड का, तो 6,40,000 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए पांचवें साल देखते हैं। पांचवा साल देखेंगे तो सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न पांचवें साल बनता है 1,13,294 रुपए। टोटल रिटर्न 5 साल में बनता है 4,57,406 रुपए, यानी कि टोटल फंड 5 साल में तैयार हो गया 10,57,406 रुपए, यानी कि 1.8 गुना हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का यहां पे फंड बन चुका है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद, तो 8,32,603 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.27 टाइम्स 5 इयर्स में। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल आप देखेंगे तो सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 1,99,661 रुपए और 10 साल में टोटल रिटर्न बनता है 12,63,509 रुपए। अगर आप टोटल फंड देखेंगे 10 साल में तो 18,63,509 रुपए बनता है, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 11,50,314 रुपए रह जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था वो कंटिन्यू है 15वां साल भी। 15वां साल रिटर्न बनता है 3,51,872 रुपए। टोटल रिटर्न 15 साल में बनता है 26,84,140 रुपए और टोटल फंड बनता है 15 साल में 32,84,140 रुपए, यानी कि 5.5 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 15 साल बाद तो 15,86,541 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन 15 साल में बढ़ा 2.07 गुना, यानी कि महंगाई डबल। अब अगर महंगाई 15 साल में डबल होता है तो फिर हमारे टोटल फंड का वैल्यू जो है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आधा हो जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल फंड का वैल्यू जो है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद यहां पे आधा होता दिख रहा है। अब आइए 20वां साल देखते हैं। तो 20वें साल भी वन टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वां साल रिटर्न बनता है 6,20,118 रुपए, यानी कि हमारा टोटल लमसम अमाउंट से कहीं ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 20वां साल का रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। अगर टोटल रिटर्न की बात करें 20 साल में तो 51,87,776 रुपए बनता है। टोटल फंड देखेंगे 20 साल में तो 57,87,776 रुपए बनता है, यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे टोटल फंड 20 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 21,84,066 रुपए रह जाता है, यानी कि 2.65 टाइम्स इन्फ्लेशन बढ़ता दिख रहा है 20 साल में। अब आइए 25वां साल यानी कि लास्ट ईयर का कैलकुलेशन देखते हैं। तो सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट 25वें साल भी कंटिन्यू रहा। रिटर्न अमाउंट बना 25वां साल 10,92,861 रुपए, यानी कि हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे सिर्फ और सिर्फ 25वें साल का रिटर्न बन रहा है।
टोटल रिटर्न अगर देखेंगे 25 साल में तो 96,39,39 रिटर्न बनता दिख रहा है 25 साल में। टोटल फंड अगर देखेंगे 25 साल में तो 1,02,39,000 बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना हमारा यहां पे टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है 25 साल में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का 25 साल बाद तो वो रह जाता है 30,17,763 रुपए, क्योंकि महंगाई जो है वो 25 साल में बढ़ता दिख रहा है 3.38 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि अगर एक लमसम इन्वेस्टमेंट जो कि मात्र 6 लाख रुपए का है अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है और अगर 12% का एवरेज एनुअली रिटर्न मिलता रहे तो समझिए कि 25 साल में करोड़पति बन सकते हैं। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हमारा कॉर्पस तैयार हो सकता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस जो है वो 17 गुना तक बन सकता है। अगर रेट ऑफ रिटर्न 12% से ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा मिलने के केस में ये जो टोटल कॉर्पस 25 साल में 1 करोड़ रुपए बन रहा है ये 1 करोड़ से कहीं ज्यादा हो सकता है। और अगर एवरेज रिटर्न 12% से कम हो जाए, 10-11 हो जाए, तो फिर ये जो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस 25 साल में बन रहा है हो सकता है ये कम हो जाए, क्योंकि रिटर्न कम होगा तो टोटल कॉर्पस भी कम होगा। तो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा जो एनुअली एवरेज रिटर्न है वो कितना मिलने वाला है। अगर 12% से कम होगा तो टोटल कॉर्पस कम होगा, 12% से ज्यादा होगा तो टोटल कॉर्पस ज्यादा होगा, और अगर 12% एवरेज मिलता रहा तो फिर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि 25 साल में करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन तो हमने देख लिया। अब ये जो हमारा टोटल फंड 1,02,00,000 रुपए का तैयार हुआ 25 साल में, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, ये पूरा अमाउंट ये हमारा नहीं है, बल्कि इसमें से कुछ टैक्स वगैरह भी माइनस होता है, यानी कि सरकार टैक्स वगैरह भी लेती है। टैक्स लेती है कैपिटल गेन पे, हमारे इन्वेस्टमेंट पे नहीं। कैपिटल गेन क्या होता है, चलिए हम इसे भी एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो इसके लिए हम यहां पे ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट हमारा 1,02,39,000 रुपए है, ये हम ले चुके हैं। इसके बाद हम यहां पे ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा था 6 लाख रुपए, ये भी हम यहां पे ले चुके हैं। टोटल फंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिलाकर के टोटल फंड बनता है, जो कि 1,02,39,000 रुपए बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो पैसे सिर्फ हमने लगाए हैं, हमारे जेब से लगे हैं, चाहे वो लमसम के थ्रू लगा हो, चाहे एसआईपी के थ्रू लगा हो, जैसे भी लगा हो, जो पैसे हमने लगाए हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहलाता है। 6 लाख रुपए यहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हमने यहां पे ले लिया। टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट घटा देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आएगा, जो कि बनेगा 96,39,000 रुपए। ये कैपिटल गेन है, इस पर ही हमें टैक्स देना होगा। ये जो कैपिटल गेन है इसे प्रॉफिट भी कहा जाता है, इसे रिटर्न भी कहा जाता है। तो प्रॉफिट कहिए, रिटर्न कहिए, ये कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है, और हमें कैपिटल गेन पर ही टैक्स देना पड़ता है। अगर एलटीसीजी लागू होगा तो एलटीसीजी, और अगर एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी का अलग टैक्स है, हमें वो देना पड़ेगा। अब चलिए टैक्स के बारे में समझते हैं कि एलटीसीजी और एसटीसीजी का क्या टैक्स लगता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसटीसीजी के बारे में, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। तो अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर के लिए करते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें एसटीसीजी टैक्स 20% का देना पड़ता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी समय हो, 1 साल से ज्यादा समय का इन्वेस्टमेंट हुआ और कोई कैपिटल गेन अगर हुआ तो उस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना होता है। और यहां पर हमने जो 25 साल तक का इन्वेस्टमेंट इन कैलकुलेशन देखा, दरअसल इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 12.5% बनेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है एलटीसीजी पर हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जम्पशन, कि अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया और कोई कैपिटल गेन हुआ और अगर वो 1.25 लाख रुपए के अंदर है, तब तो हमें फिर एलटीसीजी टैक्स नहीं देना होता। इससे ऊपर का जो प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही हमें टैक्स देना होता है। इससे पहले जो टैक्स एग्जम्पशन था वो 1 लाख रुपए था, बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 1.25 लाख रुपए, यानी कि 1,25,000 रुपए किए हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए मिल रहा है तो हम इसे भी मान करके चलेंगे। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है, अलग अलग
अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो। आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। इसके अलावा एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में होता भी है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, और ये ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से खर्चे हैं और कितना कितना खर्चा है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म में कई लाख रुपए का कॉर्पस बना करके दे सकता है, करोड़ों रुपए का कॉर्पस बना करके दे सकता है। और ये सारा कुछ पॉसिबल होता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ही। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, 2, 4, 5 साल के लिए करते हैं, कोई फायदा नहीं है। आपको लगेगा बड़ा बेकार चीज है म्यूचुअल फंड, इसमें पैसा लगाना बेकार है। बिल्कुल बेकार है। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे बहुत बेकार है, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे बहुत अच्छा है। आप एकदम गदगद हो जाएंगे, लगेगा कि भाई पैसों की बारिश हो रही है। तो चूंकि लॉन्ग टर्म में आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा कॉर्पस का रूप ले लेता है, क्योंकि रिटर्न पे रिटर्न मिलने वाला जो प्रोसेस है वो आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।